एवरीवन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों रिलायंस पावर लिमिटेड। इस कंपनी की बात करें तो गिरावट कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पीछे एक ही वजह चल रहा है। अभी देखिए तो ईडी और सीबीआई इस कंपनी के पीछे पड़ चुके हैं और काफ़ी सारी संपत्तियाँ इनकी जब्त हो गई है, कुर्क हो गई है। पिछले एक मंथ से डेटा देखो तो 4% की गिरावट और पिछले 6 मंथ से मतलब कि लगातार करेक्शन हुए जा रहे हैं। 41% का गिरावट देखने को मिल रहा है। एंड आगे दो अपडेट यहाँ से निकल गया, जो भी अपडेट है डिटेल में डिस्कस होगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। जैसा कि 6 मंथ में 41% का गिरावट देखने को मिल रहा है। पिछले एक साल में 15% की गिरावट नजर आती है। लेकिन आप ये देखो ना, कंपनी एक टाइम पे 30 के लेवल तक थी और कंपनी कहाँ तक पहुँच गई, 70 के लेवल तक। तो कंपनी ने 100% का रिटर्न सिर्फ 2-3 महीने में कंपनी ने करा के दिया है। जब कंपनी भाग रही थी तो रुकने का नाम नहीं लेते और कंपनी का अगर आप पिछले 5 साल देखोगे तो कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रो करती हुई नजर आई है। चेकआउट कर सकते हो। पहले भी कंपनी यहाँ से 30-32 के लेवल से 50-52 के लेवल में गई थी। देन फिर से कंपनी वही सब लेवल में आ जाती है, कुछ प्रॉब्लम आता है, फिर से एक नई एलिगेशन लग जाते हैं, फिर कंपनी देखिए यहाँ से सुधरती है, एलिगेशन कंपनी में फिर से बड़ी रह जाती है। इसके पीछे कई कारण थे। कंपनी लगातार डेप्थ पेमेंट कर रही थी, कंपनी का लगातार वर्क मिल रहे थे, लगातार ऑर्डर विन कर रही थी। देन उसके बाद लगातार कहिए तो कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट आंकड़े काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिल रहे थे। तो कहीं ना कहीं कंपनी तो अच्छी करेगी। बाकी ऐसे कंपनी ने अच्छा करके दिखाया भी। कंपनी के अगर आप फंडामेंटल चेकआउट कर बात कर ले तो इन्फॉर्मेशन में चेकआउट करो, मतलब कि 1.5 लाख के समथिंग यहाँ पर वॉल्यूम निकल का है। ट्रेड वैल्यू 59 करोड़ और मार्केट के 15,595 करोड़ के आसपास। डिलीवर देखिए 36% के आसपास हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं ठीक ठाक हो रहा है और थोड़ा बहुत बिकवाली भी होता हुआ नजर आए, लोग निकलते हुए भी नजर आए। और 5 दिसंबर 2025 का अपडेट निकल गया है, जिसमें जो ईडी के द्वारा अपडेट निकल गया है। ईडी ने दोस्तों एक बार फिर से रिलायंस पावर विशेष टू क्लैरिफाई रिसेंट रिपोर्ट कंसर्निंग द प्रोविजनल अटैचमेंट एसेट्स बाय ईडी के द्वारा जो कंसर्निंग किया जा रहा है दोस्तों, लगभग अमाउंट की बात करें 10,171 करोड़ का यहाँ पे वॉयलेशन देखने को मिल रहा है पीएमएल एंड वॉयलेशन ऑफ पीएमएलए के तहत देखने को मिल रहा है। मतलब कि 10,000 करोड़ की यहाँ पे संपत्तियाँ इनकी फिर से जब्त की गई है। और इसमें इनका कहना है कि देख सकते हो जो मीडिया रिलीज आती हुई नजर आई है, रिलायंस पावर क्लैरिफाइड दैट द कंपनी कंटिन्यूस ऑपरेट द नॉर्मली। जैसे रिलायंस पावर मतलब क्लैरिफाई करे कि कंपनी कंटिन्यू ऑपरेट करेगी, नॉर्मली ही ऑपरेट चल रहा है। और जो भी मेजोरिटी एसेट देखने को मिले अटैच किए गए हैं ईडी के द्वारा, तो इन टर्म ऑफ वैल्यू एंड रिटर्न टू रिलायंस कम्युनिकेशन, वो जुड़ा हुआ है रिलायंस कम्युनिकेशन से। और कंपनी 2019 से दोस्तों इसका पार्ट रिलायंस ग्रुप देखने को नहीं मिलती है, जो भी एलिगेशन लगते हुए नजर आए हैं। एक और अपडेट आया जो कि आपको 6 दिसंबर कल के दिन की निकले के आए हैं। 6 दिसंबर को अपडेट निकल के आया। अगर आप चेकआउट करोगे तो इसमें एक तरह से कहिए तो स्पष्टीकरण देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, इट इज रिटायर्ड द कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड एंड द सब्सिडरी ऑफ एम्प्लॉय एक्ट बोना फाइडली आर विक्टिम्स ऑफ ए फ्रॉड एंड फॉर्जरी चीटिंग एंड कॉन्फ्रेंसी कमिटी बाय द थर्ड पार्टी एंड बेस्ड अपॉन द सेड FIR ईडी इनिशिएटिव इट्स इन्वेस्टिगेशन। तो बताया जा रहा है कि दोस्तों जो भी रिलायंस पावर की लिमिटेड या उनकी सहायक कंपनियां, सब्सिडिया कंपनी देखने को मिलती है, उनके कर्मचारी ईमानदारी से काम किया और तीसरे पक्ष की गई धोखाधड़ी और जालसाजी या तो कह लीजिए षड्यंत्र का शिकार होते हुए नजर आए। मतलब इनके एम्प्लॉय काफ़ी अच्छे से काम किए, लेकिन वो क्या हो गए तो धोखाधड़ी का शिकार होते हुए नजर आए। और एफआई के आधार पर दोस्तों ईडी ने अपनी जांच शुरू करते हुए नजर आई है। और ईडी के द्वारा जो एलिगेशन लगाए हैं दोस्तों, यहाँ पे जो ईडी के द्वारा दोस्तों एलिगेशन लगाए तो वो पूरी तरह से जुडिशली देखने को नहीं मिलती है। मतलब पूरी तरह से अभी प्रूव नहीं हुआ और अभी जांच भी नहीं होती हुई नजर आई है। और कंपनी को किसी भी गलत काम का दोषी नहीं ठहराया गया, मतलब अभी पूरी तरह से गलत दोषी नहीं ठहराया गया। तो इस तरह से कुछ अपडेट निकल कर, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार दोस्तों कंपनी को संज्ञान से पहले अदालत के समक्ष अपने पक्ष में तथ्य रखने का अवसर भी मिलेगा और इसलिए शिकायत के दर्ज होने से कंपनी कामकाज पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ता हुआ नजर आए। सुप्रीम कोर्ट में इनको भी टाइम दिया जाएगा और अपना दलील पेश करने के लिए। और ये सब जो अपडेट निकल कर तो इससे ईडी का जांच, तो इससे इनके कंपनी में होने वाले कामकाज पर कोई गलत प्रभाव पड़ता हुआ नजर नहीं आया। और कंपनी विल टेक अप्रोप्रिएट स्टेप, कंपनी यहाँ पे स्टेप लेने वाली है, लीगली एडवाइज जो भी होगा कंपनी करेगी अपने ऑल शेयर होल्डर के लिए एंड इट मेंटेन एज वेल ऑफिशियली इनोसेंस एनी रॉन्ग डूइंग। जो भी गलत हो रहा है उसके हिसाब से कंपनी उनके लिए जरूर बेहतरीन करती हुई नजर आएगी। तो ये एक तरह से कहे तो स्पष्टीकरण ही देखने को मिल रहा है और ये अपडेट निकल के आया। पर मंथ का डेटा देखने को मिल रहा है। और यहाँ से बात करें तो नवंबर मंथ का भी डेटा निकल के आ चुका है। कहिए तो एक तरह से Q3 के नंबर देखने को मिला है, जिसमें मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर लगभग 3.5-3.25% की होल्डिंग बढ़ाते हुए नजर आए हैं एंड म्यूचुअल फंड में। एंड इसके बाद मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें 1%, देन फिर से
मोतीलाल के द्वारा 6%। देन यहाँ पे देखिए तो सभी यहाँ पर मोतीलाल के ही फंड देखने को मिलेंगे। बाकी और अभी पूरी तरह से नंबर निकल के नहीं आए हैं, देखते हैं। और यहाँ पे एक बिकवाली भी देखने को मिल रही है। और यहाँ से नीचे बढ़े तो क्या कोई अपडेट है? बिल्कुल सभी 0-0 है। तो देखते हैं कब तक पूरी तरह से अपडेट निकल के आता है। और ये जो भी ये फंड है सारा का अपडेट जल्दी निकल के आएगा, कहे तो 4-5 दिनों के अंदर पूरी तरह से डेटा निकल के आएगा। देखिए म्यूचुअल फंड का खरीदारी करना एक बेहतर माना जाता है। और अगर आप यहाँ से अक्टूबर का भी डेटा देखोगे तो म्यूचुअल फंड के द्वारा, मोतीलाल के द्वारा या कहिए जो भी है, काफ़ी ज़बरदस्त खरीदारी होती हुई नजर आई है। यहाँ भी आप देख सकते हो बिकवाली भी हुई है, ऐसी बात नहीं है, प्रॉफिट बुक तो करेंगे ही। तो एंड निफ्टी जियो ब्लैक के और जियो ब्लैक रॉक के द्वारा देख सकते हो अक्टूबर में, तो नवंबर में खरीदारी नहीं हुई, लेकिन अक्टूबर की बात करें 27% के समथिंग खरीदारी हुई है। तो इस तरह के जब म्यूचुअल फंड में आंकड़े आते हैं तो एक अच्छा आंकड़ा होता है। देखिए अभी भी एलिगेशन लगे, फिर भी नवंबर का जो आंकड़ा आया, यहाँ पे कंपनी में म्यूचुअल फंड खरीदारी कर रहा है। तो आप सोच सकते हो म्यूचुअल फंड में खरीदारी कर रहा है तो जो भी थोड़े ऊपरी लेवल पे फंसे हैं रिटेल निवेशक, तो आपको भी ज़्यादा डरना नहीं है। यहाँ सब कर क्या सकते हो, अगर आप ये कंपनी का लेवल देखते हो तो बड़ा ही क्रूशियल लेवल देखने को मिलेगा। तो कंपनी का ये 37 का लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अगर इससे नीचे जाता है तो कंपनी आसपास 33-32 के आसपास आते हुए देखने को मिल सकती है। तो ये दोनों लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट देखिए कि यहाँ से जब भी कंपनी ये सब लेवल में आती है तो एक तरह से बड़ा बाउंस बैक करके भी देखने को मिलता है। जब भी आप देखो तो कंपनी ऐसे तो आप ट्रेंड में ही बनी है पिछले कुछ सालों से, और यहाँ से ईडी से कुछ ज़्यादा ही एलिगेशन आए, कुछ से मौका भी है। तो जो लोग भी थोड़े ऊपरी लेवल पे फंसे हैं तो वो छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करके आप एवरेज भी कर सकते हो, क्योंकि कंपनी के अच्छे प्रोस है। अगर आप कंपनी का अगर डेटा देखते हो उसके हिसाब से तो कंपनी अच्छा कमा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंपनी को लगातार वर्क मिल रहा है, कंपनी लगातार कहिए तो यहाँ पे बेहतर बैलेंस शीट कंपनी का बन रहा है। जिस तरह से कंपनी अपने कर्ज को डाउन कर रही है और कंपनी रिजर्व भी बढ़ाती हुई नजर आ रही है, कर घटाती हुई नजर आई, तो काफ़ी अच्छे आंकड़े निकल के आ रहे हैं मेरे हिसाब से। तो उम्मीद किया जा सकता है कि कंपनी लगातार अपने फाइनेंशियल आंकड़े को सुधार रही है और आगे आने वाले समय में बेहतर हो सकता है। तो यहाँ से कंपनी बेहतर करेगी और एक तरह से यहाँ से बाकी आप यहाँ से देखते हो तो काफ़ी अच्छे रिटर्न भी मिल सकते हैं, एक मौका भी निकल कर रहा है। ये जो लेवल देखने को मिलता है एक तरह से तो काफ़ी शानदार लेवल है। यहाँ से अगर आप रिस्क लेते हो तो थोड़ा प्रॉफिट बनने की भी चांस है। अगर देखिए 1-2 रुपये का अभी ये 36 का लेवल है और समथिंग आने वाले टाइम में 40 तक जा सकता है, 47-47 तक भी जाता हो नजर आ सकता है। तो 1-2 रुपये का लॉस लेके चलते हो तो यहाँ से 5-7 रुपये का प्रॉफिट भी बन सकता है, लेकिन हाई रिस्क भी देखने को मिल रहा है। तो इस तरह के कुछ अपडेट देखने को मिलते हैं। बाकी ऐसे मंडे को उम्मीद कर सकते हैं अगर बाजार अच्छा करता है तो कंपनी बेहतर कर सकती है, लेकिन दबाव तो रहेगा, ध्यान रखिएगा। बाकी जब तक एलिगेशन नहीं हटेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। चाहे उनके सीईओ कुछ भी बयान दे दे, कोई मतलब नहीं बनता। एलिगेशन आप प्रूफ दीजिए तो ही होगा, और जब पीएमएलए केस में ऐसा होता है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी आगे जो अपडेट आता है आप तक जरूर पहुंचेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।